हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉग 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें जो डिफरेंट तरह की जो टेक्निक्स हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल, सेल्फ इनोकुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनको हम डिटेल में हमें पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं ये। तो इसमें क्या अब तक हमने जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ा, कैसे उसकी एप्लीकेशन हमने डिफरेंट सेटिंग्स में की, एजुकेशन सेटिंग में, क्लिनिकल सेटिंग में, सेल्फ मैनेजमेंट में हमने कैसे की थी, पर्सनल सोशल सिचुएशन में कैसे की थी। अब हम बात करेंगे उसकी टेक्निक्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है उसकी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल जो टेक्निक है वो डोनाल्ड मिचिन ने इसको 1977 में दी है। उन्होंने क्या किया, यूजुअली एंगेज इन सेल्फ टॉक। हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेल्फ टॉक, अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं। एंड नेचर ऑफ आवर सेल्फ टॉक अफेक्ट्स आवर बिहेवियर। हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम अपने आप से बात करते हैं, वैसा ही हमारा जो है बिहेवियर हो जाता है। फॉल्टी एंड इरेशनल वर्बलाइजेशन, अगर हम फॉल्टी सोचते हैं, फॉल्टी हमारी थिंकिंग होती है, तो हमारे को क्या होती है, एंग्जाइटी होती है। एंड अदर इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, उसी टाइप से हमारी क्या होती है, इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम होती है। हेंस इन सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग द क्लाइंट्स आर टॉट टू कीप ट्रैक ऑफ सेल्फ स्टेटमेंट दैट आर डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम खुद को सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो टेक्निक होती है, इसमें जो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, क्लाइंट्स को सिखाते हैं कि वो कीप ट्रैक, अपनी खुद की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ट्रैक पे उनको देखें कि वो कितनी क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव है, एंड आर देन गिवन ट्रेनिंग टू सब्स्टिट्यूट दैम विद मोर अडेप्टिव। अब क्या होता है, जब उनको ये मालूम हो जाता है क्लाइंट्स को कि हम कहाँ पे नेगेटिवली सोच रहे हैं, कहाँ हमारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, वहाँ पे फिर क्या करते हैं, उसको ट्रैक करके और उसके बाद उनको कन्वर्ट किस में, उनको सब्स्टिट्यूट किस में किया जाता है, कन्वर्ट के मोर अडेप्टिव वंस थ्रू। उनको होमवर्क की असाइनमेंट दी जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। दस हेल्दी सेल्फ टॉक रिप्लेसेस द नेगेटिव सेल्फ टॉक और इंटरनल स्टेट। इस टाइप से उनका जो बिहेवियर, यानी उनको इंस्ट्रक्शन देखा कि पहले हम अपने आप से खुद टॉक करते हैं, अपने जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको हमको सोचते हैं कि वो कौन से हैं। फिर उनके अवेयरनेस के बाद जो हमारे आफ्टर अवेयरनेस ऑफ आवर नेगेटिव थॉट फ्रॉम सेल्फ टॉक वी चेंज दोज थॉट इनटू द पॉजिटिव थॉट्स। ये इसका जिस्ट है। फर्स्ट द क्लाइंट इज मेड अवेयर ऑफ द नेगेटिव सेल्फ टॉक गोइंग ऑन विद इन हिम। सबसे पहले अगेन उन्होंने वही चीज़ की है, क्लाइंट को अवेयर करवा जाता है उनके खुद के अंदर जो नेगेटिव टॉक जो चल रही हैं उनके बारे में। देन द क्लाइंट इज हेल्प टू अंडरस्टैंड और रियलाइज हाउ हिज नेगेटिव वर्बलाइजेशंस लीड टू एंग्जाइटी। फिर उसको बताया जाता है, समझाया जाता है कैसे जो नेगेटिव उनके जो दिमाग में टॉक आइडियाज़ चल रहे हैं वो सेल्फ टॉक के थ्रू, वो जब उनको समझ में आ जाता है कि कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं या कौन सी नेगेटिव वर्बलाइजेशंस हैं, उनके कारण उनको एंग्जाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, या कोई और इस टाइप का बिहेवियर जो वो गलत बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, फिर जो है नेक्स्ट द क्लाइंट आइडेंटिफाइज द पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही नीड्स to do in place of the negative one. He is then given training to make the positive self talk as a part of him. अब उसको प्रैक्टिस के थ्रू उसको क्या होता है, उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो द सेल्फ इंस्ट्रक्शनल जो ट्रेनिंग होती है इसमें क्या होता है, कैन बी यूज सक्सेसफुली टू डील विद द एंग्जाइटी के लिए, फियर के लिए, एडिक्शन, कंपल्सिव बिहेवियर, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, इन सब में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड हु इज ओबेस, मान लीजिए इन्होंने एग्जाम्पल लिए कि एक जो चाइल्ड है वो ओबेस है, बहुत ही मोटा है वो, तो उसमें क्या होता है, बहुत आलसी टाइप जिसका ओबेसिटी है अनहेल्दी, उसकी जो ईटिंग हैबिट डेट आर वेरी अनहेल्दी। ही इट्स, वो क्या जंक फूड खाता है, एंड गोज ऑन ईटिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत फ्रिक्वेंटली वो खाता रहता है। ही इज़ नॉट एबल टू स्टॉप ईटिंग, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। गोबल्स का मतलब क्या है, बहुत स्पीड पे खाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं ना विदाउट एनी पॉज, मोर देन ही शुड बी ईटिंग, जितना तो खाना चाहिए उसके उससे ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो खा रहा है। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो ट्रेनिंग होती है कैन हेल्प हिम कंट्रोल हिज। तो इस टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, उसको उसकी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल किया जाता है। द चाइल्ड नीड्स फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ इंटरनल वर्बलाइजेशन। उसको सबसे पहले इस लाइक बनाया जाता है कि उन सब जो इंटरनल जो वर्बलाइजेशन है उसको खुद अपने आप से सेल्फ टॉक करे, अपने दिमाग में जो थॉट है उनको सोचे कि वो कितने नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, क्यों ऐसा जो बिहेवियर उसका ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जिसके कारण जो वो ट्रैप हो रहा है। तो इन सबको वो आइडेंटिफाई करता है सेल्फ टॉक के थ्रू, विच विल बी हिज इंस्ट्रक्शन टू बी सेल्फ वेन एवर ही एंगेज इन अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। इस कारण से उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, कोई ओबेस चाइल्ड है तो उसको हम कैसे जो है ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक।
फिर हम बात करें स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक, सिट, इसको सिट भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, आप देखेंगे कम से कम जो है लास्ट जो है आई थिंक हर साल ही आती है ये 5 मार्क्स में, तो या फिर 2 टेक्निक जो है वो 10 मार्क्स में भी आ सकती हैं ये। तो स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक जो होती है वी मिचेनबम ने दी 1985 में, कंप्लीट कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन पैकेज। इन्होंने इसको क्या है, एक तरह का इसको क्या है, एक पैकेज ही है ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, जिसमें क्या है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी आती है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी आ रही है, सेल्फ मॉनिटरिंग भी आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, एंड रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। ये सब चीज़ें क्या होती है, इन्होंने इसको एक पैकेज का नाम दिया है कि एक तरह से ये पैकेज ही है कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन का। तो उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल इन एडवांस टू हैंडल। अब इसको क्या होता है, इन एडवांस जो इंडिविजुअल को हैंडल यानी उसको इस लाइक बनाया जाता है ताकि वो जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं उनसे कैसे वो हैंडल कर सके, कैसे उनको डील सक्सेसफुली कर सके। द यूज ऑफ द टर्म इनोकुलेशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एज वैक्सीनेशन इनोकुलेट पीपल अगेन, जैसे वैक्सीनेशन जो होती है वो हमारी बॉडी में जाकर जो हमारी जो डिजीज होती है उनसे लड़ती है, तो ये उस प्रीमाइस पे है कि इनोकुलेशन का मतलब ये होता है। इसी तरह से जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की जब हम जो ट्रेनिंग देते हैं इनोकुलेशन ट्रेनिंग से क्या होता है, हम एडवांस में अपनी लाइफ में होने जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको उनके अगेंस्ट हम उनको हैंडल कर पाते हैं। तो इसमें इन सिट का मतलब क्या है, स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक पेशेंट्स आर एडुकेटेड अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड द जनरल नेचर ऑफ स्ट्रेस, नेगेटिव आउटकम उससे क्या होंगे, मे बी वल्नरेबल टू एक्सपीरियंसिंग व्हेन कन्फ्रंटेड विद, जब हम स्ट्रेस को फेस करते हैं और कैसे हम जो स्टेप्स ले सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि जो हमारे को नेगेटिव आउटकम है हम उससे बच सके। तो दिस स्ट्रेस इनोकुलेशन इज डिजाइन टू bolster इंडिविजुअल प्रिपेयर्डनेस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ मास्टरी, ताकि हम उसमें अपने आप को इसलिए बनाया जाता है कि हम अपने आप को उसके लिए जो आगे जो स्ट्रेसर्स हैं, जो स्ट्रेस सिचुएशन है उसको हम पहले से, ताकि हमको एंग्जाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर किया जाता है हमारे को, और हमारे को उसमें मास्टरी सिखाई जाती है। द ट्रीटमेंट गोल्स ऑफ सिट आर टू bolster द क्लाइंट्स कोपिंग इंट्रा एंड इंटरपर्सल। इंट्रा क्या होता है, जो हमारे अंदर चलता है, इंटरपर्सल जो कि 2 लोगों के बीच में होता है, एज वेल एज देयर कॉन्फिडेंस इन बीइंग able to apply their coping skills in flexible fashion that meets their appraised demands of the stressful situation। उस लाइक यानी उस तरीके से वो इस लाइक बन जाते हैं, अपने उस टेक्निक को अप्लाई करना वो सीख जाते हैं कोपिंग स्किल्स को विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक। इन SIT क्लाइंट्स बिकम मोर अवेयर ऑफ व्हाट थिंग्स आर रिमाइंडर्स ऑल्सो, कि भी हम उस चीज़ का कि हमें जो एंग्जाइटी है, फियर है, वो क्यों होता है, उन सब चीज़ में उनको अवेयर कराया जाता है। दे लर्न हाउ टू डिटेक्ट, उनको ये सिखाया जाता है कैसे उनको डिटेक्ट करना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है एज सुन एज दे अपीयर। जैसे ही हमारी एंग्जाइटी होती है उस टाइप की हमारी सिचुएशन में, इवेंट्स में हमारे को लाइक बनाया जाता है, सो डैट they can put this newly learned coping skills into immediate action. In doing so, the patient can tackle the anxiety and stress early on before it gets out of control। कि मान लीजिए इससे पहले कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उसका स्ट्रेस है, उसको टैकल करना सिखाया जाता है। अब उसमें इन्होंने आगे फर्दर जो 3 चीज़ें उन्होंने फेजेस की बात की। कंसेप्चुअल एजुकेशनल फेज, इसमें क्या होता है, सबसे जो क्लाइंट होता है उसको स्ट्रेसेस की नॉलेज नेचर के बारे में बताया जाता है, किस टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं और किस टाइप का आपको उससे स्ट्रेस हो सकता है जो उसे डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या स्ट्रेसर्स हैं, क्या हमारा उसके लिए रिएक्शन होगा, हमें उन सबको आइडेंटिफाई करके जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और जो हम चेंज कर सकते हैं उसको हम जो है वो स्किल सिखाई जाती है जिसमें हम उसको चेंज कर सकें। जो नहीं हम चेंज कर सकते उसको एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है। तो इन द इनिशियल कंसेप्चुअलाइजेशन फेज क्लाइंट इज एडुकेटेड अबाउट दी कि स्ट्रेसर्स की नेचर क्या है, हाउ सर्टेन विद द थिंकिंग लीड्स टू स्ट्रेस एंड मेंटल, किस तरह से हमारे को एक पर्टिकुलर थिंकिंग जो हमारी होती है उससे हमारे को स्ट्रेस हो सकता है, कैसे हमारे को मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। दे आर हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर स्ट्रेसर्स एंड द स्ट्रेस इंड्यूस रिएक्शंस दैट आर चेंजेबल एंड एस्पेक्ट, ऐसे जो हम चेंज कर सकते हैं, जो ऐसे जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, सो डैट कोपिंग एफर्ट्स कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग। जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उनको हमारे को क्या होता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस बेस्ड कोपिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। जिनको हम ऑल्टर नहीं कर सकते उनको हम क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते, उनको हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। स्किल एक्विजिशन एंड स्किल्स कंसोलिडेशन फेज, इसमें क्या होता है कि हमारे को जो स्किल एक्विजिशन का मतलब क्लाइंट इज गिवन ट्रेनिंग ऑन ए वेराइटी ऑफ स्किल्स सच एज इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, उनको रिलैक्सेशन सिखाया
जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है, कॉग्निटिव रिहर्स अप्राइजल, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन स्किल, ये सब उनको कैसे हम उनको स्किल को सिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हाउ आर द पर्टिकुलर चॉइस ऑफ स्किल टॉट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइंट का उसके, लेकिन जो स्किल सिखाई जाती हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, क्लाइंट की नीड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वल्नरेबल कहाँ से उसको, कहाँ किस चीज़ में उसको वल्नरेबिलिटी है, कहाँ इसमें जोखिम ज़्यादा है, जिस स्किल से, जिस जो है प्रॉब्लम से, जिस स्ट्रेस सिचुएशन से, वो उन सब के बारे में उनको स्किल सिखाई जाती हैं। द स्किल्स आर देन रिहर्स सो डैट दे कैन बिकम ईजी टू एक्ट आउट। अब उनको जो स्किल्स हैं उनकी वल्नरेबिलिटी के हिसाब से, क्या उनकी नीड्स हैं उनके हिसाब से क्या वो सीख सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनके बेस के ऊपर उनको सिखाया जाता है। तो उसके बाद उनको रिहर्स भी कराया जाता है ताकि जब जरूरत पड़ सके तो उसका वो यूज़ कर सके। देन एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू, इसमें क्या होता है, उनको अप्लाई करना सिखाया जाता है, जो हमने डिफरेंट टेक्निक्स की बात की, जो स्किल्स की बात की है, और जाके वो स्ट्रेस आने पर रियल लाइफ में उसको स्किल्स को यूज़ करें, उसको अप्लाई करें। उसके बाद उनको हम क्या करते हैं, फॉलो अप क्या उनके सेशन दिए जाते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजी से स्ट्रेस को कैसे डील कर रहे हैं उस टाइप के हम सबको क्या करते हैं, फॉलो अप भी करते हैं। इन दिस लास्ट फेज ऑफ एप्लीकेशन द क्लाइंट अप्लाई दिस स्किल्स लर्न इन द रियल लाइफ सिचुएशन, जो रियल लाइफ सिचुएशन में हम सीखते हैं स्किल, उनको अप्लाई करना सिखाया जाता है। द क्लाइंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस कोपिंग स्किल्स इन स्टिमुलेट, ऐसी सिचुएशन में जो कि स्ट्रेस में को बढ़ावा देती हैं, उनको हम कैसे कोपिंग करना सीखते हैं यूजिंग द मेथड्स ऑफ विजुअलाइजेशन, हम उसको विजुअलाइज करते हैं मॉडलिंग के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू। आफ्टर काउंसलिंग इज ओवर, जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो फॉलोअप सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस, जो हमने उनको डिफरेंट तरह की जो स्किल सिखाई है कोपिंग, अब उनसे वो कितना इफेक्टिवली उसको डील कर रहे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए फॉलोअप सेशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो स्ट्रेस SIT जो होती है एम्स एट बिल्डिंग साइकोलॉजिकल इम्यूनिटीज इन द इंडिविजुअल टू डील विद, कैसे जो इंडिविजुअल होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो स्ट्रेस को डील कर सकें, उनके अंदर स्किल सिखाई जाती हैं। इट हैज़ बीन हेल्पफुल इन reducing इंटरपर्सनल एंड जनरल एंग्जाइटी, जो दो लोगों के बीच की एंग्जाइटी होती है वो, और जो किसी भी चीज़ से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिस टेक्निक्स में बी यूज व्हेन ए पर्सन हैज़ एन अपकमिंग जॉब इंटरव्यू, मान लीजिए किसी का कोई आगे जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो उसको स्पीच है, टेस्ट है, कुछ भी इस टाइप से है, तो इसमें क्या होगा, उसको डर होगा, उसके अंदर एंग्जाइटी हो जाएगी। तो कैसे उसको उस इंटरव्यू को फेस करना है, कैसे उस टेस्ट को फेस करना है, कैसे उसने ऑडियंस के बीच में स्पीच देनी है, कैसे उसको फेस करना है, तो उसको वो सब चीज़ें सिखाई देती है। देखिए स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग इज नॉट मेयरली ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कोपिंग टेक्निक्स, बल्कि क्या है, इट इज़ मोर देन दैट, इट इज हाईली क्लाइंट सेंसिटिव, इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म कीपिंग इन माइंड दैट क्लाइंट गोल क्या है, क्लाइंट के उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इन सब को मिलाकर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी को यूज़ करते हैं, जो हमने ऊपर बात की। वेरी इंपॉर्टेंट जो है थेरेपी है ये, जिसके अंदर हमने जो अभी पॉइंट किए हैं, सिट के अंदर फर्स्ट क्या कंसेप्चुअल एजुकेशन फेज को सिखाया जाता है, फिर उसके ऊपर स्किल सिखाई जाती हैं, उनको अप्लाई करना सिखाया जाता है, अप्लाई करने के बाद उनका फॉलोअप करना, उन सब के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक। सेल्फ मैनेजमेंट के नाम से मालूम हो रहा है, जिसके अंदर खुद को सेल्फ मैनेजमेंट यानी ऐसी कॉग्निटिव या बिहेवियर स्किल को यूज़ किया जाता है जिसमें सेल्फ मोटिवेशन से, सेल्फ मैनेजमेंट से हम कैसे किसी भी एडिक्शन को हम छोड़ सकते हैं, अपने खुद के ऊपर फोकस है इसके अंदर, हाउ वी कैन मैनेज आवर बिहेवियर। तो उसमें क्या है कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियर स्किल बाय द इंडिविजुअल्स टू मेंटेन सेल्फ, खुद वो मोटिवेट रहेगा, सेल्फ मोटिवेशन एंड अचीव पर्सनल गोल्स। मोस्ट पीपल who decide to use self control और सेल्फ मैनेजमेंट स्टेज आर डिससेटिस्फाइड विद सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। कई बार जो लोग होते हैं अपनी लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट से वो डिससेटिस्फाई होते हैं। फॉर एग्जांपल डे में कई बार उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के जो क्या होते हैं डेफिशिएंसी होते हैं बिहेवियर, ये बिहेवियरल एक्सरसाइज होते हैं जो हमने अपनी अर्लियर वीडियोज़ में ही पढ़ा है। बिहेवियर डेफिशिएंसी क्या होती है, व्हेन द इंडिविजुअल डज नॉट एंगेज इन ए पॉजिटिव डिजायरेबल बिहेवियर फ्रिक्वेंटली इनफ, जो चाहिए होता है उस टाइप के पॉजिटिव बिहेवियर में वो इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये हमारे क्या डेफिसिट हो गया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हु रियरली स्टडीज़ में नॉट, कोई बच्चा जो है वो बहुत कम पढ़ाई कर रहा है, तो वो उसको जितना उसको पास होने के लिए ज़रूरी है पढ़ाई करनी, अगर वो उतना नहीं कर पा रहा तो ये उसका क्या हो गया, बिहेवियर डेफिसिट हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइड पर चला गया। एक्सेसिव में क्या होता है, जाके हमारे को वो चीज़
उतनी नहीं चाहिए, फिर भी हम बहुत ज़्यादा कर, जैसे हमारे को कोई ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उस टाइप के एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हु स्मोक्स मे डेवलप लंग कैंसर, तो ये क्या हो गया हमारा बिहेवियर एक्सेसिव। तो इस टाइप के इन्होंने कहा है, इन सब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए देयर सो मैनी, इन्होंने एक एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज की बात की, एक बिहेवियरल स्ट्रेटजीज की बात की, एक कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की बात की है। फर्स्ट है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या होता है, जिसके हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से या खुद को चेंज कर दें या एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दें। एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व चेंजिंग टाइम्स, प्लेसेस और सिचुएशन वेयर वन एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लमेटिव बिहेवियर, जैसे चेंजिंग द ग्रुप ऑफ पीपल विद होम वन, जिस ग्रुप में हमारा, मान लीजिए हमारे को, हम जिस ग्रुप में अटैच हैं वहाँ पे कोई ऐसा है इंडिविजुअल जिससे हमारे को एंग्जाइटी होती है या हमारे को कुछ प्रॉब्लम होती है, हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, हम उस ग्रुप को ही छोड़ते हैं। या अवॉइडिंग सिचुएशन और सेटिंग वेयर एन अनडिजायरेबल बिहेवियर इज मोर लाइकली, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मान लीजिए हम कोई पार्टी में जाना है, उस पार्टी में हम भी इन्वाइटी हैं और सामने वाले जिससे हमारे को प्रॉब्लम है वो भी इन्वाइटी है, तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में ना जाए, उस पार्टी में ही ना जाएँ, ताकि हमारे उस टाइप का जो बिहेवियर है वो हम करें ही ना, उसमें इन्वॉल्व ही ना हो। चेंजिंग द टाइम ऑफ द डे फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द, इसमें क्या होता है कि हम उसमें उसको उस टाइम ऑफ द डे, उस टाइम को ही चेंज कर दें, ताकि हमारे को, हम उस चीज़ से बच जाएं। मान लीजिए हमें जो है, हमें पता है कि हमें कल कहीं पे जाना है, हम किसी फंक्शन में हमने कल जाना है, हमने भी जाना है और कल किसी और ने भी जाना है, लेकिन अब हमें ये है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम कल नहीं जाएंगे, अगर हम वहाँ पे परसों भी चले जाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको टाइम ऑफ डे जहाँ पे हमने उसमें पार्टिसिपेट करना है, जहाँ पे जिस काम से हमें, मान लीजिए हमें कोई मेला में, मान लीजिए हमारे को अकल दिवाली मेला है, वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हमारे को जाना है, हमने सोचा हम भी कल चलते हैं, हमें कहीं से मालूम होता है कि जिससे हमारे को प्रॉब्लम है वो भी कल ही जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कल नहीं जाके हम परसों चले जाएंगे। तो जिसमें हम क्या करते हैं कि हम टाइम और डे जो है वही चेंज कर दें, ताकि हम उसमें हमारा जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लम में ना, यानी जिसमें एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दें या खुद को चेंज कर दें। बिहेवियरल, इसमें क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं इंक्रीजिंग सोशल सपोर्ट बाय आस्किंग अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स द सेम और सिमिलर, हम लोगों की हेल्प लें, सोशल सपोर्ट की हम बात करें, ताकि हमारा जो है हेल्प अगर हमें वहाँ से मिलेगी तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, वो अच्छा हो जाएगा, हम थोड़ा उस चीज़ से कॉप अप कर पाएंगे। प्लेसिंग विजुअल क्यूज और रिमाइंडर्स अबाउट वंस गोल, हमारे खुद के क्या गोल्स हैं, हमारे को उन सबको रिमाइंडर सेट करें कि हम, ताकि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें, अपने गोल को हम रिमाइंड कर सकें। डेवलपिंग रीइंफोर्सर्स, जो रीइंफोर्सर है, रिवॉर्ड्स हैं फॉर एंगेजिंग डिजायरेबल बिहेवियर और पनिशेस, हम गलत काम करते हैं तो पनिशमेंट का प्रोविज़न हो उसके अंदर, और अच्छा काम करते हैं, डिजायरेबल बिहेवियर करते हैं तो उसमें रीइंफोर्सर्स यानी रिवॉर्ड्स का भी प्रोविज़न हो। एलिमिनेटिंग नेचुरली अकरिंग रीइंफोर्सर्स फॉर अगर अनडिजायरेबल बिहेवियर है तो उसको एलिमिनेट करने को हम कोशिश करें, उस टाइप के रीइंफोर्स करें उनको पनिशमेंट करने के लिए, जो मैंने ऊपर ही पढ़ा है भी। एंगेजिंग इन ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव बिहेवियर व्हेन वन इज इंक्लाइन टू एंगेज इन एन अनडिजायरेबल बिहेवियर, उसमें क्या आता है, अगर कोई उसमें उस बिहेवियर इन ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव बिहेवियर व्हेन वन इज इंक्लाइन, अगर कोई हमारे कहने से अनडिजायरेबल बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसमें कोई ना कोई उसके उस बिहेवियर को, पॉजिटिव बिहेवियर को एंगेज करें, चाहे हम उसको रीइंफोर्स करें, चाहे हम किसी भी ढंग से उसको मोटिवेट करें कि भाई उसने अच्छा है कि जो है वो गलत बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जो लोग उसको लाइक नहीं कर रहे। क्रिएटिंग वेज टू मेक ए डिजायरेबल बिहेवियर मोर एन्जॉयबल, जो डिजायरेबल बिहेवियर उसका मोर एन्जॉयमेंट के तरीके से और कन्वीनियंट तरीके से उसको इन्वॉल्व करे उसके अंदर, ताकि वो उसमें उसको अच्छा फील हो। शेड्यूलिंग स्पेसिफिक टाइम टू एंगेज इन, जैसे हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे ही जो है पावलव का था, स्किनर का था, जैसे वो लीवर को प्रेस करता है फूड आता है, तो हम उसके लिए एक वो कर दें कि एक यानी उसका डिजायरेबल बिहेवियर जो है, जैसा हम बिहेवियर चाहते हैं उसको एक मोटिवेट करने के लिए, उसको रीइंफोर्स करने के लिए, उसका जो टाइम जैसे ही वो लीवर प्रेस करेगा उसको खाना मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो बिहेवियर होता है, यहाँ कोई बच्चा है वो हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, है ना, जब भी वो पढ़े हम उसको कुछ मोटिवेशन दें, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में। उसको पता है कि जैसे हम उसको कह दें कि अगर आप शाम को जो स्कूल से आने के बाद अगर 5 बजे तक मेरा काम होमवर्क फिनिश कर दोगे तो मैं आपको 5 बजे जो वो चाहता है वो गिफ्ट दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो डेली उसका जो टाइम हमने फिक्स कर दी, स्पेसिफिक टाइम, ताकि जो है वो उस टाइप का डिजायरेबल बिहेवियर में वो एंगेज रहे, और उसके टाइम की हमने शेड्यूलिंग कर दी कि जैसे ही तुम ये काम हमारे को 5 बजे तक करके दे दोगे हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे, ताकि उसका वो डिजायरेबल बिहेवियर जो है उसकी टाइमिंग हो जाए उस हिसाब से। राइटिंग ए बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट
टू होल्ड वन सेल्फ अकाउंटेबल फॉर कैरिंग आउट द सेल्फ कंट्रोल। उसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हम खुद से ही अपने जो है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, प्रॉमिस करें कि हम खुद के ऊपर कंट्रोल करेंगे अपने आप को। जैसा कई बार आपने देखा होगा, लोग जो है न्यू ईयर के ऊपर कमिटमेंट कर लेते हैं, अपने बर्थडे पे कमिटमेंट कर लेते हैं, अपनी एनिवर्सरी पे करते हैं कि हम ऐसे करेंगे। कहने का मतलब कोई ऐसा अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ टाइप का हम खुद ही अपने आप से प्रॉमिस करें, कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद ही साइन करें, अंदर ही कोई साइन है, इसको कोई लीगल नहीं करना है, अपने आप को खुद ही प्रॉमिस करें कि हम ऐसा करेंगे ताकि अपना जो बिहेवियर है हम उसको ठीक कर सकें। फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की हम बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज क्या होते हैं, जिसमें हमने सेल्फ इंस्ट्रक्शन की तरह हैं ये भी, जिसमें हम अपनी खुद की नेगेटिव थिंकिंग को, खुद को हम सेल्फ टॉक करके हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने जो अभी खुद के थॉट्स हैं, अपने बिलीफ सिस्टम है, उसको हम कैसे हमको चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव से हम पॉजिटिव में आ सकते हैं। यूजिंग सेल्फ इंस्ट्रक्शंस टू क्यों हम अपने आप को खुद को इंस्ट्रक्शन दें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। यूजिंग सेल्फ प्रेज, हमें खुद को ही तारीफ़ करनी है और कि हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे करें, ताकि हम अपने आप को हम डिज़ायरेबल बिहेवियर में एंगेज कर सकें। थिंकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अपने जो एक, जब हम अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपने हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हम खुद उस चीज़ के बारे में सोचें, खुद सेल्फ टॉक करें, खुद अपने बारे में जो है बात करें कि अगर हम अपने वो इंस्ट्रक्शन देखो जिसको बोल सकते हैं कि अगर हम जो है ये काम करेंगे तो हमारे को अच्छा लगेगा, हमारे ये बेनिफिट होंगे। इमेजिनिंग वन सेल्फ सक्सेसफुली अचीविंग ए गोल और यूजिंग इमेजरी टू डिस्ट्रैक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एंगेजिंग इन एन अनडिजायरेबल बिहेवियर। अब क्या होता है कि उस टाइप से कि हम सक्सेसफुली हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तो हम कैसे हम अपने आप को एक गोल में अचीव करके हम अपने जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है हम उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हमारे दिमाग में बाबा गलत चीज़ आती है हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, अगर हम अपने आप को सक्सेसफुली जो है अच्छी जगह पे, अच्छे बिहेवियर में, अच्छी कॉग्निशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अच्छे थॉट्स हम सोचते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट फॉर अनप्रोडक्टिव नेगेटिव जो सेल्फ स्टेटमेंट हैं उनको सब्स्टिट्यूट कैसे कर दें, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट से। तो इस प्रकार से क्या है कि 10 सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ प्रेज, सेल्फ रिवॉर्ड एंड सेल्फ पनिशमेंट, ताकि हमारे को टू ब्रिंग अबाउट द डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर। इन्होंने फिर क्या कहा कि सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर यूजफुल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ कंसर्न, जैसे डायबिटीज़ के लिए, क्रॉनिक पेन, एस्थमा से जो जितनी मेडिकल कंडीशन है उनके लिए, एडिक्शंस के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। किसी को ड्रिंक की आदत पड़ गई है, अल्कोहल है ना, जो है सब्सटेंस अब्यूज़ है, कोई स्मोकिंग बहुत चेन स्मोकर हो गया, किसी को गैम्बलिंग की आदत पड़ जाती है, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, है ना, इस टाइप का। ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे है उसके बारे में बात करते हैं, इस टाइप के। और लेकिन इस सिम्टम्स आर सीवियर, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज शुड बी यूज इन कंजक्शन विद द अदर थेरेपी। तो उस केस के अगर मान लीजिए जो हमारे सिम्टम्स जो हैं किसी प्रॉब्लम के वो बहुत ज़्यादा हैं, सीवियर हैं, एट दैट टाइम वी शुड कंबाइन दिस थेरेपी अलॉन्ग विद द अदर थेरेपीज। तो ये हमारा क्या हो गया जो है सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक के ऊपर। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कौन सी है, जिसमें हम क्या प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इन्होंने प्रॉब्लम को 2 फेजेज में बांटा है। एक तो प्रॉब्लम डेफिनेशन, किस टाइप की प्रॉब्लम, उसके हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या होता है, हम क्या होते हैं स्पेसिफिक रहे, बी स्पेसिफिक व्हेन डिफाइनिंग प्रॉब्लम, बी स्पेसिफिक, बी ब्रीफ, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट द प्रॉब्लम, व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन, इवेल्युएट देयर कॉस्ट, उसके कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, डिसाइड ऑन बेस्ट सॉल्यूशन पे हम फोकस करें, और बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, अब जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम तैयार हैं। यानी आउट ऑफ बॉक्स सोचना। अगर हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात करते हैं तो डेट इज़ वो, उसमें भी हम प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं। डेट इज़ अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं उसमें 2 फेजेस की उन्होंने बात की। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन किस टाइप की होगी, एक हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसका फेज क्या होगा। फर्स्ट क्या है प्रॉब्लम डेफिनेशन, इट इन्वॉल्व्स स्टेटिंग द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हम कैसे किसके ऊपर हमारे को करनी है उसके बारे में बात करना, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसके डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट एक्चुअली कॉजिंग द प्रॉब्लम, किसका कारण से हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। इट हेल्प्स टू थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट एक्चुअली आई वांट, मैं क्या चाहती हूँ, कैसे क्या करना है उसके ऊपर। प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब क्या है, इट नीड्स टू बी एनालाइज और थॉट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, पर्सपेक्टिव, कि हमारे को ये देखना है कि कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमारे को उस चीज़ के में हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना है उसको सॉल्व करने के लिए। फिर हमें गोल सेट करने कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं,
बेस्ड ऑन योर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम व्हाट इज़ दैट इफ़ यू वांट टू चेंज, आप क्या चेंज करना चाहते हैं, हमारे को पहले गोल सेट करने पड़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, हम उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से हमारे जो गोल हैं उसके हिसाब से हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं, वो कितने इफेक्टिव भी हैं या नहीं है, कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। फिर हम करते हैं डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या, जो हमारे पास डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑल्टरनेटिव्स हैं, उस पर हम एक पर्टिकुलर डिसाइड करना है कि हमें किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। एंड ईच ऑल्टरनेटिव एग्जामिन प्रॉज एंड कॉन्स आर यूज्ड एंड डिसीजन इज टेकन। हर चीज़ के हमारे को जो हम सॉल्यूशन की बात करें उसके प्रॉज भी देखने हैं, कॉन्स भी देखने हैं, और उसी के हिसाब से हमारे को जो डिसीजन लेना है उसको सॉल्यूशन को अप्लाई करना है। फिर अब क्या, इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने देख लिया कि हमारे को कौन सा सॉल्यूशन चूज़ करना है। लास्ट स्टेप क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग दी सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसकी इफेक्टिवनेस को क्या करना है, इवेलुएट करना है। इट इज़ वेरीफाइड वेदर द स्ट्रेटजीज और जो टेक्निक जो हमने अडॉप्ट की है वो उससे हमारे को जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इस तरह से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन साइक्लिकल प्रोसेस। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट फाउंड टू बी इफेक्टिव, यदि आपको लगता है जो आपने सॉल्यूशन आउट ऑफ सो मैनी जो है आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से आपने जो सॉल्यूशन आपने अप्लाई किया है, जो स्ट्रेटजी आपने अप्लाई की, जो आपने टेक्निक अप्लाई की है, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, अगेन द प्रोसेस स्टार्ट एंड द प्रॉब्लम अगेन क्या होता है, फिर प्रॉब्लम हम डिफाइन करते हैं उसको, जैसे हमने ऊपर किया ना यहाँ पे प्रॉब्लम को अगेन हमारे को नहीं सॉल्यूशन ठीक से लगता, वो हमें वो इफेक्टिव नहीं लगता, देन अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम डेफिनेशन, फिर अगेन फिर एनालिसिस होगा, फिर गोल सेटिंग होगी, फिर जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होंगे, डिसीजन मेकिंग होगी, फिर हम उसकी क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन अगेन हम उसकी जो वेरिफिकेशन को चेक करते हैं। इस टाइप से क्या होता है, ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। तो ये होता है कि हमारा पूरा का पूरा कैसे हम लोगों ने कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। आई थैंक यू ऑल फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ माई यूट्यूब।